हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में मैंने आपको लेयर पैनल बताया था और मैंने ये भी बताया था कि आज की क्लास में मैं आपको कुछ टूल्स और मेन्यूज़ बता सकती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि जिन लोगों को वाकई में सीखना है उन्हें इससे हेल्प मिल सके। चलते हैं अपनी क्लास की ओर, और वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, और वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ रीजंस के कारण मैं थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हूँ इस बार भी, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब आपको क्लासेस जो हैं वो टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी मिलती रहें, ताकि आपका फोटोशॉप भी जल्दी से फिनिश हो। फिर हम नेक्स्ट हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ टूल्स बता सकती हूँ, या हम कुछ मेन्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ डाउट हो रहा है। मैं वहाँ पर भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स में मैंने आपको पहले जो बताए थे, जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, ये हम देख चुके थे। और सिलेक्शन के टूल्स थे लैसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट मैजिक विंड और क्विक सिलेक्शन टूल, ये भी हम देख चुके थे, पढ़ चुके थे। आज कुछ टूल्स देखते हैं। यहाँ पर जो टूल्स आप देख रहे हैं, जैसे क्रॉप टूल हो गया, स्लाइस टूल। क्रॉप टूल तो मोस्टली आप जैसे मोबाइल में भी कोई फोटोग्राफ वगैरह आप एडिट करते हैं, क्रॉप तो आपको पता ही होगा क्रॉप कैसे करा जाता है। लेकिन क्रॉप टूल के भी और भी इसमें टूल्स में फंक्शंस हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरफ जो टूल्स हम देख रहे हैं, ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश, पेज टूल, आई रेड आई टूल। ये थोड़े एडवांस टूल्स में से आते हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था, आई ड्रॉपर, कलर, सैम्पल टूल, रूलर, नोट्स, काउंट टूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रश, पेंसिल और हमारा क्रॉप टूल। कोई फोटोग्राफ हम लेते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल देखते हैं हम। सी जो है इसका शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं। क्रॉप टूल नॉर्मली आप यूज़ कैसे करते हैं, पर्टिकुलर इतना एरिया आपको क्रॉप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मान लीजिए एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, आपका जो डीसेलेक्ट जो ओवरऑल बैक साइड में जो इमेज का हिस्सा था वो कट चुका है। ठीक है, अगर आप इसमें इसको बैकग्राउंड लेयर को खोलने के बाद, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं वापस से, मान लीजिए, तो ये आपका जो बैक जो एरिया कटा था वो वापस आ जाएगा। तो क्रॉप टूल नॉर्मली आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे क्रॉप गाइड ओवरले, नन आपने कर दिया, नन था। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, ये ड्रॉप किया आपने इसको, रूल ऑफ थर्ड ऑन था। क्यों बता रहा है ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड मतलब इसमें जो क्रॉप टूल आपका चलेगा वो 3 कॉलम और 3 रोज में डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से रो और कॉलम आप इसमें रूल ऑफ थर्ड में देख सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, रूल ऑफ थर्ड में ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से आप सेट कर सकते हैं इमेज को की क्रॉपिंग। ठीक है, अभी तो हम इंटर कर देते हैं, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट करा, ट्रांसफॉर्म आप इसको कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड में यहाँ पर ये जो लिप है ये हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। ये रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, रो और कॉलम से, और आप इसको फ्रीली मतलब
ट्रांसफॉर्म में आप यहाँ से आप कोई फिक्स रेशो नहीं चल रहा है इसका अभी, तो आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ थर्ड में ये हाइट और विड्थ आपको फिक्स लेनी है, तो हाइट और विड्थ आप यहाँ पे से क्रॉप टूल का फिक्स ले सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी ना, ओपेसिटी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। देखिए ओपेसिटी कम करने का मीनिंग क्या हुआ, मतलब जो बैकग्राउंड आपका कट रहा था उसकी ओपेसिटी वो कम करेगा, तो इसको ऐसे ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पेज टूल नॉर्मली, सॉरी क्रॉप टूल इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और दे दिया है, इसको हम किसी और इमेज पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज आपने ली, ठीक है, क्रॉप टूल लिया, ठीक है, इसको आप ये देखिए, अभी क्रॉप टूल जो आपका चल रहा था वो उसको आप ऐसे मूव नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म जो चल रहा था वो चारों कॉर्नर से चल रहा था, मतलब एक कॉर्नर को मूव कर रहे थे तो चारों कॉर्नर में कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा था। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव आपने ऑन कर दिया है, तो अब आप प्रोस्पेक्टिव व्यू से इसको कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको रखा, ठीक है, मुझे इतनी इमेज का कट चाहिए, फ्रंट में देखना है मुझे। ठीक है, ये हमने प्रोस्पेक्टिव ऑन कर दिया इतना। अब आप इसको एंटर कीजिए, ये देखिए ये प्रॉपर इसने क्या करा, उतनी इमेज को कट कर दिया और फ्रंट में दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्रॉप टूल में प्रोस्पेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, बुक का पेज आपको फ्रंट से देखना है, तो आप उसको प्रोस्पेक्टिव व्यू से उतने पर्टिकुलर उस एरिया को कट करके देख सकते हैं। तो ये जो क्रॉप टूल है इस तरीके से आपका काम आएगा। स्लाइस टूल, स्लाइस आपको हाइट और विड्थ देखनी है इमेज की, है ना, फिक्स्ड रेशो में देखना है, तो आप ये वैसे इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं। हाँ, एडवांस आप जब देखेंगे फ़ोटोशॉप में, जैसे वेब पेज आप वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें यूज़ में आएंगी, तो वो हम आगे देखेंगे कि वेब पेज डिज़ाइन में किस तरीके से आप इसको यूज़ में लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको अभी ड्रॉप कर देते हैं। तो क्रॉप टूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आप फोटोशॉप फोटोग्राफ कट करने के लिए आप मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते ही हैं, बट वहाँ पर प्रोस्पेक्टिव वगैरह इफेक्ट नहीं होता है आपके, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश आपने लिया, यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉट है यहाँ पर, तो ये जो है ब्रश का साइज़ है, ये देखिए साइज़ बढ़ रहा है ब्रश का ना, या ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर जो ब्रैकेट होते हैं आपके कीबोर्ड में, ब्रैकेट कीज होती हैं, उनसे भी आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और हार्डनेस ब्रश की, वो हार्डनेस हम देखते हैं कि क्या होती है। ब्रश के स्टाइल आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके का आपको ब्रश चलाना है। जैसे मान लीजिए मैं अब वहीं अगर मान लीजिए यहाँ नहीं जाना है आपको और कीबोर्ड से भी ब्रैकेट प्रेस नहीं करना है, तो यहीं पर राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज़ और हार्डनेस और ब्रश का स्टाइल वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल हम देखते हैं 100% हार्डनेस इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। ठीक है, वाइट चल रहा है तो हम उसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें हम जो फ्लो है, फ्लो को हम करते हैं, बढ़ा देते हैं। फ्लो को हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, ये ब्रश इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, फ्लो कम था इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको चलते हुए दिखेगा। ठीक है, तो फ्लो आप बढ़ा करके, अभी फिलहाल फ्लो बढ़ा करके हम देखते हैं। ओपेसिटी, ब्रश का ओपेसिटी अब जैसे मान लीजिए मैंने कम कर दिया है, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको,
मतलब यहाँ पर कलर तो हल्का दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ओपेसिटी हमने इसकी कम कर दी है। ठीक है, मैंने आपको लेयर्स में बताया था ब्लेंडिंग मोड्स, हमने यहाँ पर देखे थे ना, ब्लेंडिंग मोड्स देखे थे, डिजॉल्व, डार्कन, लाइटन, ये सब देखे थे। तो ये यहाँ पर ब्रश में भी आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए ये डिजॉल्व लिया, अभी तो हम इसको 100% रखते हैं, कोई इफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर आप इसके एजेस पे देख सकते हैं, ये जो एज दिख रही है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट आया है। लेकिन और अच्छे से देखना है तो आप क्या करेंगे, इसकी जो ब्रश लिया आपने, इसकी जो ओपेसिटी है इसको कम करके आप देखिए, ये दिख रहा है आपको डिजॉल्व चलता हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कुछ है, ठीक है, अब आप इसका डिजॉल्व में चला के देखिए, कलर आप चेंज कर दीजिए इसका ओपेसिटी, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, डार्कन कलर के ऊपर ओवरले करेगा तो ये किसी पर्टिकुलर कलर को डार्क, आई मीन डार्क दिखेगा पर्टिकुलर कलर से। लाइटन, ये देखिए, है ना, इस तरीके से आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम जो ब्रश के स्टाइल देखे थे अपन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला ब्रश आपने लिया, ये इस तरीके से कुछ चलेगा, लाइटन हमने कर रखा है, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, कैलीग्राफी भी आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक, ये हमने एक लाइट ग्रीन सिलेक्ट कर लिया और एक तरफ हमने कर लिया डार्क ग्रीन सिलेक्ट। इसमें कुछ इफेक्ट बहुत खूबसूरत है, जैसे मान लीजिए ये ग्रास वाला इफेक्ट आप लेते हैं। ठीक है, अब इस इफेक्ट की खासियत क्या है, इस वाले ग्रास वाले ब्रश की खासियत क्या है, आप ध्यान से देखें तो मैंने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में कलर लिया था, एक में लाइट ग्रीन एक में डार्क ग्रीन। तो इसने क्या करा, इसकी खासियत ये है कि ये दोनों कलर्स, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स को लेके चलेगा। कई ब्रशेस चल रहे थे ना जो सिर्फ बैकग्राउंड पे चल रहे थे, बैकग्राउंड में जो कलर था उस पर चल रहे थे, लेकिन ये जो ब्रश हैं, कुछ ब्रशेस आपको इसमें दोनों कलर एक साथ लेके चलेंगे। अब इसमें नहीं चल रहा है, इसमें देखिए फोरग्राउंड बैकग्राउंड ही चल रहा है ना, इसमें नहीं चल रहा, लेकिन इसमें चल रहा है। आप ध्यान से देखें तो लाइट और डार्क दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रशेस को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी आपको समझ में आ गई, फ्लो समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल सेम ब्रश टूल जैसा ही मिलेगा आपको, बस इसमें क्या होगा कि इसमें जो सॉफ्ट ब्रशेस दिख रहे थे आपको, एक बार फिर से देखिए, ब्रश टूल में यहाँ ऊपर आएंगे तो सॉफ्ट ब्रशेस भी दिख रहे हैं आपको, फेदर के साथ में जो होके आए हैं ऐड, वो ब्रशेस भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन पेंसिल टूल में नहीं दिखेंगे वो। पेंसिल टूल में हार्ड चलेंगे एकदम ना, हार्डनेस, जैसे ये ली देखिए, यहाँ पर आप बंद कर दिए हार्डनेस। ठीक है, पेंसिल तो ऑब्वियसली बात है पेंसिल के अकॉर्डिंग ही चलेगी, उसकी जो पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो उसको आप इस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पेंसिल ऐसे इतना ज़्यादा आप दोनों ब्रश से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है, नॉर्मली दिख रहा होगा आपको, जैसे हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं, कलर रिप्लेसमेंट। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ह्यू में चल रहा है, ह्यू आप, मैंने बताया था ह्यू कलर्स होते हैं, सेचुरेशन में हम इसको चलाते हैं। ठीक है, और कलर में भी चला के देखते हैं, और इसको चला देते हैं हम
तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन पे। अब सभी में क्या अंतर दिख रहा है आपको? ये इमेज में जो सॉलिड जो कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे ह्यू में चला के आप देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसके फेस पे, इसका फेस थोड़ा लाइट है तो उसके अकॉर्डिंग इसने ब्रश चला दिया, ठीक है। सैचुरेशन, जहाँ पर डार्क है वहाँ डार्क कर दिया, और डार्क कर दिया, सैचुरेट कर दिया उसको। कलर, ठीक है। इफेक्ट आपको सामने दिख ही रहा है। इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, कलर रिप्लेसमेंट को। कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। देखिए टॉलरेंस कम ज़्यादा इसके आप कर सकते हैं। देखिए ये इसने क्या करा है, डार्क कलर को हटा ही दिया पूरा। बड़ी गंदी लग रही है, अजीब सी। हाँ अब थोड़ी ठीक दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ पेंटिंग है ये, है ना। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इसके बाल ही नहीं है। एनीवे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर रिप्लेसमेंट टूल को भी यूज़ करते हैं। मिक्सर ब्रश टूल, ठीक है। अब इस ब्रश में क्या हो रहा है, ब्रश का साइज़ और स्टाइल वगैरह आप यहाँ से ले ही सकते हैं। कलर, लोड ब्रश, क्लीन ब्रश, है ना, स्टम ड्राई, ये आप ऑप्शन चला चला के देखिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से कुछ जो है इफेक्ट को कॉपी करता हुआ चलेगा, मिक्स करता हुआ चलेगा। जैसे मान लीजिए इसका फेस के बराबर हम ले लेते हैं ना, ये देखिए शेडोज दिखती है ना, है ना। कुछ आपने फोटोग्राफ ऐसे देखे होंगे। और बड़ा कर लेते हैं ब्रश में, पूरा ही फोटो हम इसका, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको। कुछ शेडोज में दिखता है आपको, कोई फोटो है उसके पीछे एक शेडो, हल्की सी शेडो भी रखी हुई है। ऐसा इफेक्ट आप बनाना चाहें तो आप इसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं। देखिए फ़ोटोशॉप में बहुत सी चीज़ें है। जैसे नॉर्मली मैं तो ब्रश आपको जो है टूल्स वगैरह वगैरह चलाना बता दूँगी। कुछ हम डिज़ाइंस भी आगे देखेंगे जब हमारा और फ़ोटोशॉप फिनिशिंग पॉइंट पे होगा, तब हम कुछ डिज़ाइंस भी देखेंगे। तो लेकिन ये जो ब्रशेज़ हैं, ये आप जितना ज़्यादा इनको चला के देखेंगे उतना आपको नई-नई चीज़ें इसमें मिलेंगी, है ना। टूल्स जो हैं उनको आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देखते जाइए, चलाते जाइए। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊँ लेकिन आपके सामने आ जाए चलाते टाइम। तो इट्स डिपेंड ऑन, आपके चलाने पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश, अब मान लीजिए मैंने इस पर ब्रश चलाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर देते हैं। कोई सी भी और भी कोई चीज़ें आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। अब आपने क्या करा कि गलती से आप जो भी डिज़ाइन बना रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, वो अपने एक ही लेयर पे कर दिया, सेम लेयर पे। अब मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में कंट्रोल जेड की कमांड कुछ एक बार, एक या दो बार चलेगी। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट जेड अंडू, आप रेडू चला सकते हैं थोड़े ज़्यादा बार। लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें चला दी, नहीं आप बैक में जा पा रहे हैं उसकी फ़ोटो की हिस्ट्री में, फ़ोटो कैसा था, तो आप इस पर हिस्ट्री ब्रश चलाइए। ये देखिए, इसमें कुछ समझ में आया आपको क्या हुआ? हमने फोटोग्राफ को क्रॉप करा था, आपको ध्यान आया तो करा था, तभी ये फोटोग्राफ यहाँ पर इतना जूम लेवल पर दिख रहा था। अब इसने क्या करा, मैंने इसको बंद नहीं करा था, इस फोटोग्राफ को मैंने बंद नहीं करा था, ना ही हमने विंडो बंद कर दी थी, कुछ नहीं करा था। तो इसने क्या करा कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमने फ़ोटो को ओपन करा था उसके अकॉर्डिंग इसने उसकी हिस्ट्री दिखा दी हमको कि एक्चुअल में फ़ोटो ऐसा था, आपने जो सारी एडिटिंग करी है वो सब हट गई, ठीक है। इस तरीके से आर्ट हिस्ट्री ब्रश, आर्ट हिस्ट्री मतलब जितने भी इसमें कलर्स थे वो कलर को रिप्लेस करके, मतलब मिक्स करके दिखाएगा आपको। कुछ एक बैकग्राउंड फोरग्राउंड आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्रश हमने लिया, कुछ उसको छोटा कर देते हैं, ये देखिए एक जगह चला कर रखेंगे तो कलर मिक्स करके, जैसे आपको इस तरीके का कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना है,
वो बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक ब्रश है ये, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर भी एरिया टॉलरेंस, टाइट, सॉफ्ट, मीडियम, लॉन्ग, या आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइट कर्ल आपने चलाया तो इस तरीके से चलेगा। थोड़ा ब्रश छोटा करके देखते हैं। ये देखिए, ये कर्ल इफेक्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं चाहिए हिस्ट्री चला दीजिए, सब हट जाएगा। एक तरीके का इरेजर ही आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको आर्ट हिस्ट्री और हिस्ट्री ब्रश आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूज़ में आएगा, कैसे आप इसको काम ले सकते हैं। ग्रेडियंट टूल, ठीक है, ग्रेडियंट टूल किस तरीके से काम करेगा। फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में भी आपने ग्रेडियंट देखा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये दो कलर्स को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ग्रेडियंट बना भी सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ ग्रेडियंट पहले हम लेके देखते हैं। ठीक है, लीनियर चल रहा है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ग्रेडियंट, राइट। ठीक है, कोनिकल, एक कोनिकल इफेक्ट। ठीक, स्टार, है ना। तो इस तरीके से, और मोड आपको चेंज करना है। जैसे डिज़ोल्व मोड में आपने लिया, अब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है तो आप इसको कर दीजिए ओपेसिटी इसकी कम। अब ये डिज़ोल्व ऐसा भी दिखेगा। तो इफेक्ट आप कुछ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोटोग्राफ, आपको आपके फ़ोटो पे कुछ इफेक्ट देना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से फ़ोटो आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो इफेक्ट आप ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो चला ही सकते हैं। ये होता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बनाना है आपको, आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ग्रेडियंट आपने नॉर्मली लिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो एक कलर का ऑप्शन खुल जाएगा, है ना। यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये लिया आपने। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नोड ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्लिक करा, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रेडियंट को बना भी सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट करना है इसको, ये वाला कलर है यहाँ से लेना है या जो भी चेंज करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर से तो वो कलर चेंज हो जाएगा जो नोड आपका सिलेक्टेड होगा ना। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट टाइप सॉलिड, नॉइज़, है ना, नॉइज़ी लेना है आपको ग्रेडियंट, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक, ये आपने जो बनाया है वो ग्रेडियंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी है देख सकते हैं। आपने कोई बनाया हुआ है ग्रेडियंट तो आप उसको लोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट। अब मुझे नहीं चलाना है ये सारे, कंट्रोल Z नहीं चलेगा, मैं हिस्ट्री को क्लीन कर देती। दैट्स इट। ठीक है, ये ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल नॉर्मली आपको पता ही है, पेंट बकेट। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है पेंट बकेट, कलर को इसमें ड्रॉप कर रहा है। ये कलर, कोई और कलर लेना है, ठीक है, कलर को सिलेक्ट करके भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये यहाँ रह गया, यहाँ पर भी हल्की सी लाइन दिख रही है। तो ये नॉर्मली पिक करने के लिए और कलर को ड्रॉप करने के लिए, कलर को फिल करने के लिए काम में आएगा। ऐसे आप नहीं करेंगे क्योंकि इमेज में हो सकता है कि कहीं कहीं पर ये कलर फिल होकर नहीं दिखे। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपकी इमेज आप जूम करके देखेंगे तो गंदी सी जाएगी। तो आपको इमेज को ऐसे ख़राब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। दूसरे ऑप्शंस हैं जिससे आप इमेज में कलर, इसके बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में कलर कर सकते हैं, तो यूज़ करना है। तो पेंट बकेट तो नॉर्मली आपको पता ही है पेंट बकेट क्या काम करेगा। ठीक है, ये वाले जो टूल्स हैं, डॉस टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल, ये थोड़े एडवांस टूल्स हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, एक और क्लास हम मान सकते हैं टूल्स की होगी, और फिर ये टूल बार हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुछ डिज़ाइन भी हम बनाना इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको और ये भी बताऊंगी कि फ़ोटोशॉप की कोई फ़ाइल है वो आप इसमें कैसे ले जाएंगे, कोरल ड्रॉ में।
ठीक है, ताकि कोरल में भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। और कोरल की फाइल फोटोशॉप में कैसे लेके आएंगे ताकि फोटोशॉप में आप कोरल की फाइल में कुछ एडिटिंग कर सकें, तो वो हम देखेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, तो हमेशा 2 फॉर्मेट में, अगर आपको जेपैक फाइल चाहिए, जेपीजी, जेपैक उसको बोल सकते हैं, वो फाइल चाहिए तो आप डायरेक्ट जेपैक में सेव नहीं करेंगे। अगर आपने उस फाइल को, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, जो भी फोटोग्राफ में जो भी एडिटिंग करी है, उसको आप जेपीजी में सेव कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, सेव आपने कर दिया, विंडो आपने बंद कर दी, फोटोशॉप बंद कर दिया, ठीक है। बाद में जब आप उसको खोलेंगे तो वो जेपीजी फॉर्मेट में ही आएगा, मतलब वो एक अपने जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप उसको बना दिया है और वो वैसा के वैसा ही ओपन होगा, आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। हाँ, एक्स्ट्रा उसके बाद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ब्रश चलाया उसको डिलीट करना है तो आप नहीं कर सकते। तो हमेशा एक सॉफ्टवेयर का एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, उसी में सेव करना है। जैसे कोरल ड्रॉ का फॉर्मेट था सीडीआर फॉर्मेट, सीडीआर में भी फाइल को सेव करनी चाहिए थी ताकि हम उसमें बाद में कोई एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही फोटोशॉप का फॉर्मेट है पीएचडी फॉर्मेट, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इस फॉर्मेट में भी आपको फाइल को सेव करके रखना है जेपीईजी बनाने से पहले, ताकि आप कोई भी एडिटिंग करें तो आप पीएचडी को ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नहीं आए समझ में तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेंट ब्रश की क्लासेस का मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी लूँगी, तो हम पेंट ब्रश की क्लास, अगली क्लास हमारी पेंट ब्रश की होगी बच्चों के लिए स्पेशली। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको ब्रशेस टूल्स अच्छे समझ में आए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहले पहुँचेंगे, ठीक है। तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, आपको क्लास कैसे लगी? आई होप आपको टूल्स और मेन्यूज अच्छे समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको मास्किंग बताऊंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। फोटोशॉप बहुत प्रैक्टिस मांगेगा। अगर आपको मास्टर होना है, आपको बिगिनर से एक्सपर्ट तक बनना है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।